Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 10 that is heat and temperature. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 7 about modes of heat flow through convection. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट मोड पढ़ा डेट वाज कंडक्शन, किस तरह से सॉलिड्स में हीट फ्लो करती है विद थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, उसके बारे में पढ़ा. आज हमने देखना है कि कन्वेक्शन में किस तरह से हीट फ्लो करती है इन लिक्विड्स एंड गैसेस. सो उसके लिए SLO देखते हैं. एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स एंड फ्लूइड्स आर poor conductors of heat using particle models. Construct the concept of heat conduction, convection and radiation by applying particle theory including daily life examples. So हमने देखना है कि किस तरह से जो liquids और gases हैं उनमें convection का process होता है. Liquids चूँकि poor conductor हैं of thermal energy, और तो उनमें थर्मल एनर्जी जो है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती, कन्वेक्शन के थ्रू होती है. तो वो किस तरह से होती है, सो उसके लिए एक्टिविटी करते हैं. पहले, डू यू सी द वाटर बबलिंग इन दिस पॉट. आप पानी बॉयल होता हुआ आपने देखा होगा किस तरह से पानी बॉयल होता है. आप ये इस पिक्चर में भी आपको शो किया जा रहा है. सो डू यू सी द वाटर बबलिंग इन दिस पॉट. पानी में बबल्स बनते हुए आपको शो हो रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं. ओके, द वाटर इज बॉइलिंग हॉट. सो पानी जो है वो गर्म हो रहा है और बॉयल कर रहा है, इसीलिए इसमें बबल्स बन रहे हैं. सो हाउ डज ऑल ऑफ द वाटर इन द पॉट गेट हॉट व्हेन इट इज हीटेड ओनली फ्रॉम द बॉटम बाय द गैस फ्लेम. सो पानी जो हम रखते हैं बॉयल होने के लिए, जब उसमें बबल्स बनना शुरू होते हैं तो सारा पानी जो है वो बॉयल हो जाता है और सारा पानी, जितना भी पानी उस पॉट में होता है वो हॉट हो जाता है. सो ऐसा क्यों होता है, जबकि जो फ्लेम है वो सिर्फ निचले हिस्से में होता है, तो जो ऊपर वाली सरफेस पे पानी होता है वो भी क्यों हॉट हो जाता है. यस, विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्लो होने के प्रोसेस की वजह से ही ये पानी जो है वो नीचे से हीट उसको मिलती है फ्लेम से, तो नीचे वाले पानी के साथ साथ ऊपर वाला पानी भी हीट अप हो जाता है क्योंकि हीट जो है वो फ्लो करती है. सो हीट किस तरह से फ्लो करती है लिक्विड्स में, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं. व्हाई डज हीटेड एयर राइज एंड कोल्ड एयर सिंक. आपको पता है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठती है और जो कोल्ड एयर है वो नीचे रहती है, वो सिंक करती है. ऐसा क्यों होता है. यस, हॉट एयर जो है वो वजन में हल्की होती है, लेस डेंसर होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो कोल्ड एयर है वो डेंसर होती है, हैवी होती है, इसलिए वो सिंक करती है और वो नीचे की तरफ रहती है. सो ये जो फ्लो है हॉट एयर का और कोल्ड एयर का गैसेस में, किस तरह से हॉट एयर से कोल्ड एयर में ये जो सर्कल चलता है वो किस तरह से चलता है, ये भी हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं. सो कन्वेक्शन का प्रोसेस के थ्रू लिक्विड्स में, चूंकि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करते हैं, फ्रीली फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि सॉलिड्स में हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, फ्लो नहीं करते, वो अपनी जगह पे टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें सिर्फ वाइब्रेशन होती है, उनमें फ्लो नहीं होता. जबकि जो लिक्विड्स हैं उनमें फ्लो करते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. और अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस में भी पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, लिक्विड से भी ज़्यादा फ्री होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बाउंड नहीं होते एक दूसरे से, और उनके दरमियान स्पेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो जब लिक्विड्स और गैसेस हैं, जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो हीट जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और वो एक सर्कल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है. लाइक अगर हम गैसेस को देखें तो हवा जो है जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, और जो ठंडी हवा है वो डेंसर होती है और नीचे की तरफ आती है. सो
ये जो एक सर्कल की फॉर्म में गैसेस में भी हीट ट्रांसफर होती है कि जो हॉट हवा होती है जब वो हवा हॉटर हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, और जब ठंडी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आती है। सो ये एक सर्कल में हीट फ्लो करती है इन गैसेस, लाइक इन द एग्जांपल ऑफ एयर। सो कन्वेक्शन क्या है? फ्लो ऑफ हीट बाय द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स of the medium from hotter to colder region is called convection। कंडक्शन में हमने देखा था कि पार्टिकल्स खुद फ्लो नहीं करते, सिर्फ हीट एनर्जी जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या चीज याद करने वाली है कि इसमें सिर्फ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ थर्मल एनर्जी शेयर नहीं होती, जबकि पार्टिकल्स ही खुद मूव करते हैं हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ। तो वो हीट का फ्लो जिसमें पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सो गैसेस और लिक्विड्स में जो हीट का फ्लो है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। मोड ऑफ जो फ्लो है दैट इज कन्वेक्शन, जबकि सॉलिड्स में जो हीट का फ्लो है दैट इज कंडक्शन। सो जो हीट का फ्लो है इन गैसेस और लिक्विड्स वो एक सर्कल में होता है। सो उस सर्कल को हम कहते हैं दैट इज कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट में जब पार्टिकल्स मूव करते हैं हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, अगर हम एयर की एग्जांपल लें तो जो हॉटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, वो फ्लो करते हैं ऊपर की तरफ, और जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सिंक करते हैं। सो इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट जो है वो एक सर्कल में चलता है। सो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग कन्वेक्शन इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट जो है वो एक सर्कल में फ्लो करता है हॉटर से कोल्डर रीजन की तरफ। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स, जब हम केटल में चाय बनाते हैं और पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो नीचे से फ्लेम जिन पार्टिकल्स को मिलता है वो जब उनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो ऊपर वाले ठंडे जो कोल्डर रीजन वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। देन वो भी जब हॉट हो जाते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ये साइकिल की तरह एक करंट, कन्वेक्शन करंट जो है वो चलता रहता है और हीट जो है वो फ्लो हो जाती है अनटिल कि तमाम पानी जो है केटल में वो गर्म हो जाता है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब गर्म हो जाते हैं। सो इस तरह से लिक्विड्स और गैसेस में हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं माय डियर टीचर फेलोज, बच्चों से ये अपनी सुपरविजन में एक्सपेरिमेंट करवाएं। आपने लेना है पोटाशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स लेनी है, इस फॉर्म में क्रिस्टल्स मिलेंगी आपको। आपने एक फ्लास्क बीकर लेना है, एक टेडपोल स्ट्रैंड लेना है और बर्नर लेना है, बंसन बर्नर। आप बर्नर फ्लास्क में पहले क्रिस्टल्स डालें, पहले पानी डालें, फ्लास्क में पानी लें, पानी में आपने क्रिस्टल्स पोर करनी है, क्रिस्टल्स फेंकनी है, लेकिन उसको मिक्स नहीं करना। उसको आपने नेट पे रख के उस पे स्टैंड पे रखना है और स्टैंड के नीचे आपने बर्नर का फ्लेम ऑन करना है। आई होप आपने ये कर लिया है सबने। सो नेक्स्ट आप देखें कि व्हाट इज द मैनर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स। सो जब बर्नर हमने ऑन किया तो पोटाशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हुई, पानी में फ्लो करना शुरू हुई। सो वो किस मैनर में फ्लो कर रही हैं, वो इस तरह से फ्लो कर रही हैं नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि उनका कलर हमें पानी में इस तरह से नजर आ रहा है। सो व्हाट इज द मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट जो है वो हमें कलर की फॉर्म में, पोटाशियम परमैंगनेट के कलर की फॉर्म में नजर आ रहा है कि किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं पानी के वो यहाँ से जब गर्म हो रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं। तो उसी तरह ही पोटाशियम परमैंगनेट का कलर भी मिक्स होता जा रहा है। तो ये जो मोड ऑफ हीट फ्लो है ये क्या है, दैट इज कन्वेक्शन।
जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी ही फ्लो नहीं कर रही। तो जो जिसमें पार्टिकल्स खुद फ्लो करते हैं हीट ट्रांसफर के लिए हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? यस, दैट इज कन्वेक्शन। सो इस पोटाशियम परमैंगनेट का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने देखा कि जो कलर है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हैं और हीट जो है वो नीचे से ऊपर वाले पार्टिकल्स की तरफ ट्रांसफर हो रही है, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो मोड ऑफ हीट फ्लो है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट बाय द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स of the medium from hotter to colder region is called convection. So convection क्या है? वो प्रोसेस हीट फ्लो का जिसमें पार्टिकल्स खुद फ्लो करते हैं हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ और वहां पे थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज होमवर्क। इन व्हाट वेज डू वी एक्सपीरियंस कन्वेक्शन इन आवर डेली लाइफ? आपने कुछ एग्जाम्पल सर्च करनी है, उन जिन एग्जाम्पल्स में हम कन्वेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, कन्वेक्शन के प्रोसेस को, किस तरह से लिक्विड्स और गैसेस में हीट फ्लो करती है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ, और एग्जाम्पल्स आपने जो आपको मिलेंगी सर्च आउट करने के बाद वो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कन्वेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।